स्टूडेंट क्लास 10th का चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 है। इस वीडियो में हम पूरा 3.1 को सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में रहेगा, आपको एक ही वीडियो में पूरा 3.1 सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये हमको स्टोरी प्रॉब्लम दिया हुआ है छोटा सा, जिसका हमको पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चन देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन होगा। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th यानी 10वीं क्लास के 10 बच्चे हैं टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। उन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ 4, तो लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। मतलब 10 बच्चों में से जितने भी लड़के होंगे उनमें 4 ज़्यादा लड़कियां होंगी। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द पेयर ऑफ इन द पार्ट ऑफ क्विज। तो क्विज के पार्ट में लड़के कितने लड़कियां कितना ये निकालना है, और ये हिंट इन्होंने दिया हुआ है कि लड़के जितने भी होंगे उनसे 4 ज़्यादा लड़कियाँ होंगी। तो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं इक्वेशन बना के, देन हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सपोज करके, जो गर्ल्स को हम मान रहे हैं वो x मान रहे हैं और बॉयज़ को हम यहाँ पे y मान रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या गिवन है कि x प्लस वाई यानी लड़के और लड़कियाँ बराबर 10 हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। दूसरा चीज़ हमको यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चन में, गिवन क्या है हमको कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। दूसरा चीज़ हमको ये गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं और फिर हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन मैंने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ले लिया। x को जो मैंने y प्लस 4 इमेजिन किया था, तो x की जगह y प्लस 4 लिख के ब्रैकेट में बंद कर दूंगी, प्लस y लिखूंगी और 10 होगा। यहाँ पे y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ रहा है। y मिलके यहाँ 2y हो जाएंगे और 10 माइनस 4 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ एक संख्या मुझे मिल गई है, वो है कि लड़के जो है वो 3 थे। अब इसी तरह हम y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मेरे पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, x निकालना है, y जो है मुझे मिल गया है 3 और x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 यानी x इज इक्वल टू 7। तो गर्ल्स जो भी थी हमारी x थी, ऊपर आप देखिए गर्ल्स को हमने x से सपोज किया था, तो गर्ल्स हमारी x थी। तो यहाँ पे हमारे को 4 ज़्यादा यानी कि गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7 मिल गया। ये हमको मिल गया है। अब इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ये ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमने दो बॉक्सेस बना लिए और एक इक्वेशन हमने लिया x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, जो कि हमने पहले में ही माना हुआ था, और एक इक्वेशन हमारा था y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, उसको मैंने y इज इक्वल्स टू x 10 माइनस एक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैं करूँगी y की जगह जब मैं 1 रखूँगी, आपको सीधे सीधे दिखा रहेगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है। जब मैं y की जगह 1 रखूँगी तो मेरे को x इज इक्वल्स टू 5 मिलेगा। y की जगह 1 रखा तो x इज इक्वल्स टू 5 मिल गया है मुझे। और y की जगह मैं ऐसा करती हूँ कि -1 रख देती हूँ, तो मेरे को 2 क्वाड्रेंट में जाने को मिल जाएगा। अब मैं y की जगह -1 रखती हूँ, तो मेरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। x इज इक्वल टू मैंने -1 रख दिया तो मुझे x इज इक्वल टू 3 मिल गया। तो जब y की जगह -1 रखा तो मुझे 3 मिला। ये मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गए। मैं सेकंड इक्वेशन की तरफ आ रही हूँ। यहाँ पे x की जगह, ये देखिए x की जगह अगर मैं 2 रख देती हूँ, यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो मुझे y इज इक्वल टू सीधा सीधा 8 मिल जाएगा। और मैं अभी भी ऐसे ही करती हूँ, 2 क्वाड्रेंट में जाने के लिए अगर मैं इसकी जगह -1 रख देती हूँ तो ये लॉन्ग चला जाएगा, रहने देती हूँ मैं। और मैं x इज इक्वल्स टू इस बार 4 रख देती हूँ। तो यहाँ y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स रहेगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 रहेगा, देन y इज इक्वल टू 6 रहेगा।
तो जब मैंने x की जगह 4 रखा तो y इज इक्वल टू मुझे 6 मिला। अब इन दोनों पॉइंटों को हमको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और ये मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिख रखे हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमारे ये जो पीछे मिले थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ मुझे 5 पे जाना है। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव 5 मेरा जाता है ये, और वाई एक्सिस का पॉजिटिव मुझे 1 लेना है, तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव मेरा 1 जाता है यहाँ पे। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलता है मुझे यहाँ पे। ये मेरा y1 प्लस का जा रहा है, ये मेरा x जा रहा है। दूसरा मेरा x3 का जा रहा है पॉजिटिव में, और y मैंने -1 लिया था, आपको बताया था। ये y मेरा जा रहा है -1 में यहाँ पे। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट्स बनेगा, इस वाले का ये इस तरीके की, देखिए आप, ये लाइन बनेगी इस तरह से। नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है, इसके ऊपर मैं इसका इक्वेशन लिख दूंगी। नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसमें x मेरा पॉजिटिव का 2 है और y मेरा पॉजिटिव का 8 जा रहा है। y पॉजिटिव का 8 जाएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। और नेक्स्ट मेरा x जो है पॉजिटिव का 4 जा रहा है और y मेरा पॉजिटिव का 6 जा रहा है। ये यहाँ तक जा रहा है मेरा और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये इस तरीके से क्रैश होंगे, ऐसे जाएंगे। ये देखिए, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से बढ़ा देती हूँ क्योंकि मेरे पॉइंट सही थे, तो ये यहाँ पे इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारा जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया है। इसको आप दूर से देख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा 2 और 8 है और 4 और 6 है यहाँ पे। ये प्लॉट किया हुआ है मैंने। ये इस तरीके का ग्राफ हमारा बनेगा, देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 5 पेंसिल खरीदा है और 7 पेन खरीदा है, जिसका 50 रुपये उन्होंने भुगतान किया है या पे किया है। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे हैं, जिसका उन्होंने 46 रुपये दिया है, 46 रुपीज़। तो एक पेंसिल और एक पेन का कीमत निकालना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक ही इक्वेशन आ रहा था, हमको 2 इक्वेशन बनाना पड़ा था। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 कंडीशन आ रही हैं, जिसमें 5 पेंसिल 7 पेन 50 रुपये आ रहा है और 7 पेंसिल 5 पेन 46 रुपये आ रहा है, 46 रुपया। तो इन 2 इक्वेशन से अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम पेंसिल को, जैसा कि उन्होंने बोला है, पेंसिल को x मान रहे हैं और पेन को हम यहाँ पे y मान रहे हैं। तो फर्स्ट केस जो हमको दिया है वो ये दिया हुआ है कि 5 पेंसिल, क्योंकि पेंसिल को x माना था, 5 पेंसिल 7 पेन मिला करके 50 रुपये का बन रहा है और 7 पेंसिल 5 पेन मिला करके 46 रुपये का बन रहा है। ये 2 हमारी कंडीशन हो गई। और हमने जैसे पिछले वीडियोज़ में पढ़ा है, इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका। तो अब चूँकि हम लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ मल्टीप्लाई 7 इन इक्वेशन 1 एंड 5 इन इक्वेशन 2। फर्स्ट में मैंने 7 मल्टीप्लाई करा, सेकंड में मैंने 5 करा। तो मैं यहाँ 7 दूंगी और यहाँ पे इज इक्वल टू 50। मेरा नया इक्वेशन बन जाएगा 35x प्लस 7 7 जा 49 होता है, 7 5 जा 35 होता है, 350 रुपीज़। और सेकेंड इक्वेशन को जब मैं करूँगी यहाँ पे 5y इज इक्वल्स टू 46, तो यहाँ पे मेरा बनेगा 35x प्लस 5 5 जा 25y, यहाँ y नहीं लिखा है, 25y, 5 6 जा 30 का 0, कैरी ओवर 3, 5 4 जा 20 और 3 23। एक लाइन में ड्रॉप करूँगी, यहाँ पे साइन चेंज करने के लिए मैं छोड़ दूँगी। 35 से 35 कैंसिल हो गया,
49 में से 25 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ y मिलेगा, साथ में यहाँ पे 0 मिलेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पे मेरे को 1 मिलेगा। तो 24y इज इक्वल्स टू 120 को डिवाइड करने के लिए मैं y इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 24 लगाऊंगी। तो ये मैं कैंसिल करूँगी, 2 से कैंसिल कर रही हूँ, 12 आ रहा है, 2 से कैंसिल कर रही हूँ, 60 आ रहा है, 12 से डायरेक्ट मुझे पता है 12 5 जा 60 होता है, इसीलिए y इज इक्वल टू मेरे को 5 मिल गया है। y इज इक्वल टू 5 को मैं फर्स्ट वाली कंडीशन में रख रही हूँ, जो फर्स्ट कंडीशन हमारी थी कि 5 पेंसिल 7 पेन बराबर 50 रुपया था, मैंने उसी में रखा है इसको डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं रखूँगी पुट द वैल्यू ऑफ y, इसमें मैं वैल्यू ऑफ y रख रही हूँ 5x प्लस ये y था 7, y की जगह मैंने रखना है 5 इज इक्वल्स टू 50 हो जाता है, 5x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 50 हो जाता है, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 हो जाता है, 5x इज इक्वल्स टू 15 हो जाता है एंड x इज इक्वल्स टू 3 हो जाता है। तो यहाँ हमको ये पता चला कि y का वैल्यू 5 आया और x का वैल्यू जो है वो 3 आया है। तो यहाँ दोनों कंडीशन निकाल ली है। अब आगे हमको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा, तो अभी ग्राफिकली और सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, फिर आपको पूरा सम एक बार मैं दिखा दूँगी। वो यहाँ पे हम वैल्यूज़ निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ यहाँ 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 रख रही हूँ। जब मैं x इज इक्वल टू 3 रखूँगी, यहाँ पे देख रहे हैं, जब मैं x की जगह 3 रखूँगी तब मुझे क्या मिलेगा, तो 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15, 7y इज इक्वल्स टू 35 और y इज इक्वल्स टू 5। तो जब मैंने x की जगह 3 रखा तो मुझे y की जगह 5 मिला, और अब मैं y की जगह 0 रख करके देखूँगी मुझे क्या मिलता है। तो मेरा इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब मैं y की जगह 0 रखूँगी, देखिए y की जगह मैंने 0 रख दिया 50, तो ये तो 0 हो गया, 5x इज इक्वल्स टू 50 मिला और मुझे x इज इक्वल्स टू 10। तो जब y की जगह 0 रखा तो x की जगह मुझे 10 मिल गया, ये दो कोऑर्डिनेट मिल गए। सेकंड वाली इक्वेशन में भी मैं इसी तरह ट्राई करूँगी, x की जगह मैं 3 रखूँगी यहाँ पे, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 है। 7 यहाँ मैं 3 रख रही हूँ x की जगह, प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये 21 हो गया, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 हो गया, 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21 हो गया, 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 2 आया, y इज इक्वल्स टू 5 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली x इज इक्वल टू 3 कैसे रख देती हूँ, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अगर मैं x इज इक्वल टू 3 नहीं रखती तो क्या मिलता। चलिए मान लीजिए मैंने y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू 1 रखा होता, चलिए मान लीजिए मैं ये रख रही हूँ, एक्चुअली मुझे ऐसे राउंड फिगर चाहिए होते हैं तो इसीलिए मुझे पता होता है कि क्या रख रहा है। मान लीजिए मैं नहीं रख रही हूँ और मैं रैंडम उठा करके 1 2 3 से स्टार्ट करती हूँ, तो देखिए ऐसे डेसिमल में डिजिट आएंगे जो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ 1 रख दिया, y इज इक्वल टू 46 आ गया। अब 5y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 46 माइनस 7 हो गया। 5y इज इक्वल्स टू 46 में से 7 जाएगा तो 39 बचेगा। अब आप बताइए 39 का 5 से मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे लिए डेसिमल में आएगा। 5 7 जा 35 और 4 कैरी बचा तो 5 8 जा 40 होता है, तो मुझे 7.8 मिल रहा है। अब ये देखिए ये डेसिमल में आता है ना, थोड़ा सा दिक्कत देता है, इसीलिए मैं ऐसे फिगर रखती हूँ, जैसे 3 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, 0 रख दिया, तो ये हमको प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और वैसे भी अगर आप 1 2 रख देंगे डेसिमल में आएगा तो इतना कोई इशू आता नहीं है। तो अब हम इसे प्लॉट करते हैं। तो ये मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ है और ऊपर हमारे दोनों इक्वेशंस लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब x इज इक्वल टू पॉजिटिव का 3 था, मतलब ये था, तब y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 5 था। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ ऐसे 5 तक धीरे धीरे, और ये मैं लाइटली मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है पॉइंट, तो ये मुझे ये वाला पॉइंट मिला। और जब मैंने y को 0 पॉइंट पे लिया था तो x का मुझे 10 मिला था, तो y ये है और x का 10 मतलब ये मिल गया मुझे। तो इन दोनों को अगर मैं मिलाती हूँ, मैं थोड़ा सा आगे निकल जाती हूँ, आई डोंट नो इंटरसेक्टिंग कहाँ पे पहुँचेगा, इसीलिए मैं लाइनों को थोड़ा आगे पीछे बढ़ा देती हूँ।
तो ये वाला मेरा इक्वेशन था 5x + 7y = 10 वाला था। नेक्स्ट वाले के पॉइंट मार्क करती हूँ मैं। x का मुझे 3 लेना है और y का मुझे 5 लेना है। तो यही पॉइंट आ गया, देखिए ये यही वाला था। और फिर x का मुझे 1 लेना है और y का प्लस का 7.8 लेना है। तो 7.8, अब देखिए मैंने आपसे बोला था ना डेसिमल में आने में कितना दिक्कत आता है हमको। यहाँ से मैं 7 जाऊँगी और 7.8 जाने के लिए मुझे यहाँ तक ये मुझे मार्क करना पड़ेगा। तो मैंने 7.8 मार्क कर दिया है और ये हमारा इस तरीके का बनेगा। ये देखिए, एक तो हमको यही मिला था और एक ये मिला था। अब ये वाली हमारी कौन सी बन गई लाइन, ये ऐसी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी बन गई है। तो ये वाली हमारी बनी है 7x + 5y = 46। ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। तो हमने लास्ट वाले वीडियोस में जो पढ़ा था वो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी रिमेंबर हो उस चीज़ को, यहाँ रफ में देख लेते हैं। A1/A2 = B1/B2 देखा था = C1/C2 देखा था। तो एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मुझे याद है हमारी इक्वेशन क्या थी, 5x, ये ऊपर लिखी हुई भी है, 5x + 7y = 10 थी और 7x + 5y = 46 थी। जब मैंने इन दोनों को बराबर रखा 5/7 = 7/5 = 10/46। तो जब फर्स्ट कंडीशन ही हमारी ये वाली आ रही थी तो आपको रिमेंबर होगा A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 में हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आती थी जो हमने टेबल 3.1 में पढ़ा था। तो ये आप बराबर देख रहे हैं, ग्राफ मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलेंगे तो हमारे लिए ये चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी वीडियो बाकी है मेरे, यही वाला कंटिन्यू रहेगा, बने रहिए मेरे साथ। इसमें मैं 3.1 पूरा सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये एक बार रिमाइंड करा दिया कि हमने ये कंडीशंस पढ़ी थी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने पहले से नोट डाउन करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बता रही हूँ ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ये है, ये हमने फर्स्ट वाला प्रॉब्लम उतार लिया। इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना आपको पता है, इन दोनों को एक के नीचे एक इस तरीके से रख के हम कंपेयर कर लेंगे। 4/6 = 8/9। ये देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। ये कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए हमने इसे कट कर दिया है। यहाँ पे ये कंडीशन लग रही है और ये वाली कंडीशन हमें हमेशा पता है, जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आते हैं। तो ये फर्स्ट वाले में हमारे इंटरसेक्टिंग की कंडीशन लग रही है। सेकेंड वाले में फिर ये देखिए, मैं कंपेयर कर रही हूँ इनको, 9/18, 3/6 और 12/24। 9 1 जा 9 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 12 1 जा 12 2 जा। ये तीनों इक्वल हो गए और तीनों इक्वल की कंडीशन में हमारा कौन सा आता है, कोइंसिडेंट। ये लाइन हमारी कोइंसिडेंट वाली जा रही है। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए आप। थर्ड वाले में फिर से मैं कंपेयर कर रही हूँ, 6/2 कर रही हूँ, 3/1 कर रही हूँ और 10/9 कर रही हूँ। यहाँ 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 और 1 है, 3 और 1 है, बट यहाँ इक्वल नहीं है। तो ये तीसरी कंडीशन लागू हो रही है यहाँ पे, दिस इक्वल टू दिस बट नॉट इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हमारी कौन सी लाइन्स आ जाएंगी, पैरेलल लाइन्स आ जाएंगी। ये तीनों कंडीशंस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लगा के बता दी। जब फर्स्ट आएगा A इज़ नॉट इक्वल टू B, वहाँ इंटरसेक्ट है, जहाँ तीनों इक्वल है वहाँ कोइंसिडेंट है, और जहाँ थर्ड कंडीशन नॉट इक्वल है वहाँ पे पैरेलल लाइन्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पे रेडी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इसीलिए मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है। ये देखिए, ये इक्वेशन था, इसको मैंने सिर्फ यहाँ कंपेयर किया है। 3/2 2/3 नॉट इक्वल है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखिए, 2/4 3/6 8/9। तो 2/4 में 1/2 है, 1/2 है, यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ ये हमको थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ था, जिसका मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम लिया। एलसीएम में यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया। तो नई कंडीशन बन गई हमारी 9 9, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 9 गिवन था। 9 9 बन गई, 10 10 बन गई, बट यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, और ये यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन नॉट इक्वल लग रही है। उसके बाद ये हमारा 5 है, 3 है, 10 है और 6 है।
तो ये भी 1/2 आ रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये कंसिस्टेंट बन रहा है। और लास्ट वाला भी जो है हमारा 4/3 फ्रैक्शन फॉर्म में दिया था, इसकी एलसीएम लूँगी तो 4x + 6y 24 रहेगा, 2x + 3y 12 रहेगा। ये पूरी कंडीशन इसकी हाफ है, तो ये 2/1 2/1 2/1 है, तीनों कंडीशन इक्वल जा रहे हैं, इसीलिए कंसिस्टेंट आ रहा है। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें खाली कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला है, जिसमें कि हमको ग्राफ प्लॉट करने हैं। 4-5 सम्स दिए हैं, ग्राफ प्लॉट करने हैं। चलिए वो उसकी तरफ चलते हैं। हम लोग 4th क्वेश्चन पे आ गए थे। अब 4th क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व ग्राफिकली विच आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमको इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है और साथ में ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बार बार नाम आ रहा है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट वो वाले होते हैं जिनमें मैनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन होता है, और जो नो सोल्यूशंस होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो नो सोल्यूशन कौन से होते हैं हमारे, जो b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी सिर्फ ये वाली कंडीशन को नॉट इक्वल करने, c1 c2 वाली नॉट इक्वल करने को इनकंसिस्टेंट कहते हैं, और बाकी दो कंडीशंस को कंसिस्टेंट कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पहले देखना है कि कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। x का वैल्यू 1 है, नीचे 2 है, इस वाले y का वैल्यू 1 है, नीचे 2 है, और यहाँ 5 और यहाँ 10 है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 1/2। तो यहाँ हमारी कौन सी सेकंड वाली कंडीशन लागू हो रही है, ऑल आर इक्वल, तो ये कंसिस्टेंट बनेगा हमारा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, कंसिस्टेंट बनेगा। और साथ में अगर हम ग्राफिकली में जाते हैं तो ग्राफिकली में ये ग्राफ कैसा बनेगा वो भी मैं आपको यहीं पे लिख के बता देती हूँ कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो इसमें मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। मैनी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इसी लाइन के ऊपर आपको एक ग्राफ जब मैं बनाऊंगी तो आप देखना एक ही लाइन बनेगी और दोनों इक्वेशन की सिंगल लाइन बनेगी, और उसी पे हम अलग अलग डिजिट रखेंगे तो आगे जाती जाएगी। देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिया x + y = 5। जब मैंने x = 1 रखा, यहाँ x की जगह मैंने 1 रखा, y यहीं था 5 रखा, और y = 5 - 1 हो गया, तो यहाँ y = 4 मिल गया। तो जब मैंने 1 रखा तो मुझे 4 मिला। जब मैंने x = -1 रखा तो मैं x की जगह -1 रखूँगी, प्लस में y रखूँगी, 5 रखूँगी, y = 5 + 1 हो जाएगा, और यहाँ y = 6। तो जब मैंने -1 रखा तो मुझे 6 मिला। जब मैं x = 0 रखूँगी तो मैंने x की जगह 0 रख दिया, y रख दिया, 5 रख दिया, यहाँ सीधे सीधे मुझे y = 5। तो ये रहे, x1 था तो ये था, ये था, यह हम वहाँ पे टेबल में लिख लेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ कर लेते हैं। अब 2x + 2y = 10 जा रहा है। तो दोस्तों इसमें एक बात तो ये भी कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 का डिवाइड दे दूँ, डिवाइड 2, लेकिन उससे क्या होगा, वो तो यही बन जाएगी, x + y = 5, और वो यही बनेगा कि सब सेम था। तो वो तो हमें दिख ही रहा है। अगर आप ऐसा भूल जाते हैं, ना भी करते हैं, तो चलिए दूसरी चीज़ मैं ये बता रही हूँ कि मैं, आप बोलेंगे मैंने 1 रखा इसलिए मुझे 4 मिला, तो अब मैं यहाँ बिल्कुल डिफरेंट रख रही हूँ। मैंने यहाँ 1 रखा था, यहाँ मैं 2 रख रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 2 रख रही हूँ x की जगह। तो x की जगह मैंने 2 रखा, + 2y = 10 रखा, 4 + 2y = 10 रखा, 2y = 10 - 4 रखा, 2y = 6 रखा, y = मुझे 3 मिल गया। तो जब मैंने 2 रखा तो मुझे 3 मिला, और जब मैंने x = -2 रखा तो मैं x की जगह -2 रख रही हूँ, + 2y = 10, -4 + 2y = 10, 2y = 10 + 4, 2y = 14, और y = 7। तो अब मैंने यहाँ y = 7 रखा, और अब मैं लास्ट टाइम में क्या रख रही हूँ, x0 मैंने पहले वाले में ले लिया था, तो यहाँ मैं y0 ले रही हूँ। जब मैं y0 रखूँगी तो 2x + 2 ब्रैकेट में 0 = 10, तो 2x = 10 हो गया, और यहाँ मुझे x = 5 मिल गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप x रख रहे हैं कि y रख रहे हैं। आप x रखेंगे तो y मिलेगा, y रखेंगे तो x मिलेगा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम पीछे इसको टेबल में लिख करके ग्राफ करते हैं। तो ये हमने लिख लिए थे पॉइंट्स, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने निकाले थे। अब आप देखिए ये ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब x पॉजिटिव का 1 था तब y हमारा 4 था, जब x नेगेटिव का 1 था तब y हमारा 6 था, जब x 0 था तब y हमारा 5 था,
ये 3 पॉइंट, ये वाले 3 पॉइंट जो हैं वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के हैं, x + y = 5 के। फिर मैंने आपको बोला था कि मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं, 2 - 2 और 5 लिया है। तो अब ये देखिए, जब मैंने x का 2 लिया था तो y का मुझे 3 मिला था। ये इसी लाइन को कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि इसका मैनी सोल्यूशन आंसर है तो वो एक ही लाइन पे चलेगी जो मैं आपको बता रही थी। फिर जब मैंने x - 2 का लिया है तो y मेरे पास यहाँ 7 आया है, वो उसी लाइन को कंटिन्यू कर रहा है, लाइन ही हमारी जो है वो एनलार्ज हो रही है। और जब मैंने x का 5 लिया तो y को मुझे 0 मिला। तो इसका मतलब होता है मैनी सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन जो हैं वो एक ही लाइन पे आएंगी। इसका रीज़न आप समझ चुके होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यूज़ इक्वल ही आएंगे। इसको 2 को डिवाइड करते तो x + y = ये भी 5 रहता, ये भी 5 था। तो जब इक्वेशन सेम है तो कैलकुलेशन भी सेम ही आएगी। तो ये हमारे फर्स्ट वाले का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें हमने करके बता दिया कि यहाँ पे हमारे मैनी सॉल्यूशंस बन रहे हैं। ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। यहाँ देख रहे हैं आप, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अभी हमने प्रूव नहीं करा है, लेकिन हमने यहाँ वैल्यूज़ रखे 1/3, 1/3 और 8/16। इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा। तो इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, और मैंने आपको बताया है जहाँ पे भी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन अप्लाई होती है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो पहली बात तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, और साथ में इसके क्या निकलेंगे, पैरेलल लाइंस निकलेंगे। तो जो ग्राफ बनेगा वो हमारा पैरेलल लाइंस का बनना चाहिए, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल चलनी चाहिए। तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन लेते हैं, x - y = 8 लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैं x = 0 रख रही हूँ, यहाँ मैंने 0 रखा तो ये 8 आया, y = -8 मिल गया। तो जब मैंने x 0 रखा तो y मुझे -8 मिल गया। और फिर अब मैं y = 0 रख दूँगी तो x - y = 8 होता है, y की जगह मैंने 0 रख दिया तो यहाँ मुझे सीधा सीधा x = 8 मिल गया। तो जब मैंने y 0 रखी तो मुझे x 8 मिल गई। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, y = -2 रख रही हूँ। अब मैं x नहीं रख रही हूँ, y की जगह रख रही हूँ। मैं कुछ सोच के रख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ -2 रखूँगी तो मुझे +2 मिल जाएगा, इसीलिए। तो मेरा ग्राफ जो है वो बहुत आगे तक, देखिए अगर मैं यहाँ +2 रखती तो ये माइनस में जा करके प्लस हो जाता और 10 बन जाता, तो मुझे 10 तक पॉइंट जाना पड़ता। और अभी मैंने माइनस रख दिया तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, +2 बन जाएंगे, और ये प्लस उधर जा करके अगेन -2 बन जाएगा। तो मेरा ग्राफ का जो प्लॉटिंग है वो 6 पे आ जाएगा, नहीं तो मुझे 10 तक प्लॉटिंग करना पड़ता। तो ये सब चीज़ें हमको करते करते आ जाता है। मैं अपने सोच समझ के हिसाब से रखती हूँ कि मैं क्या फिगर रखूँ तो मुझे प्लॉटिंग क्या मिलेगी। ये 3 मैंने फर्स्ट इक्वेशन के निकाल लिए। सेकंड इक्वेशन का 3x - 3y = 16। जैसा मैं अभी बोल रही हूँ कि सोच समझ के रखती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि ये 3 है, ये 3 है, तो 16 जो है वो 3 का डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, या तो हमें बहुत सारे नंबर देखने पड़ेंगे, या फिर हम डिवाइड में कुछ ऐसा रखेंगे तो हमें डेसिमल में आएगा। तो मैं बहुत सारे नंबर की अपेक्षा टाइम सेविंग के लिए क्या करती हूँ, मैं डेसिमल में जाना पसंद करती हूँ। मैंने सीधे सीधे x = 2 रख लिया है, जबकि मुझे पता है कि जो फिगर मुझे मिलेगा वो डिवाइड नहीं होगा। कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। 3 × 2 = 6 आ गया, -3y आ गया, = 16 आ गया। अब -3y = 16 - 6 करा मैंने, ये देखिए ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी इवन नंबर था तो मुझे पता था। अब 3 से 10 को डिवाइड करना थोड़ा सा सभी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सवाल आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अगर हम 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमको पता है 3.3 मिलना है। तो यहाँ y = -3.3 मिल गया, और मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं होती है, मुझे डेसिमल से डर भी नहीं लगता है। और आप भी मत डरा करें, जो प्रॉब्लम सामने आया वो तो हमें करना ही है। अब मैं x = 6 रख रही हूँ, क्योंकि जितना बड़ा फिगर हम यहाँ देंगे ये वाला उतना ही छोटा हो जाता है, और ग्राफ की साइज़ हमारी छोटी हो जाती है। तो छोटे छोटे फिगर रखने की जगह हमको थोड़े से बड़े फिगर रखने चाहिए, जिससे ये वाला नंबर हमारा छोटा हो जाता है। तो अब मैंने 6 इसीलिए रखा क्योंकि 3 × 6 जब मैं करूँगी तो -3y = 16, ये आ गया 18 - 3y = 16। अब क्या होगा, मेरे 18 जो है ना वहाँ जा कर के माइनस हो जाएगा, और ये 16 को एकदम से छोटा कर देगा। कितना छोटा कर देगा, -2 में कर देगा।
माइनस से माइनस काट दिया, y इज इक्वल टू 2/3 ले आया मैंने, तो मुझे y इज इक्वल टू डिवाइड करने पे क्या मिलेगा 0.6। तो ये देखिए ये मुझे कितना छोटा मिला, तो मुझे अननेसेसरी का बहुत बड़ा ग्राफ नहीं प्लॉट करना पड़ेगा। एक बार पूरा कैलकुलेशन मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ धीरे से, तो आप देख लीजिए स्लोली जा रहा है बिल्कुल कैमरा। आप पूरा कैलकुलेशन, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन का है, ये सेकंड वाले इक्वेशन का है। तो उसके बाद जो हमने प्लॉटिंग करी है, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाले हैं, वो हम टेबल में रख के और आपको ग्राफ बता देती हूँ मैं। नोट कर लिया आपने? चलिए अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ आगे, क्योंकि अब हम लोगों को आ चुका है तो अब हमें दिक्कत नहीं है, आप लोगों को आसानी से आ गया है। अब आप देख सकते हैं ये मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट रख लिए हैं और ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ था, ये 0 पॉइंट था। ये देखिए ये बना के रखा हुआ है फर्स्ट वाले में। जब मेरा x 0 था, जब मेरा x 0 था तो मेरा y -8 था। जब मेरा x 8 था तो मेरा y 0 था। जब मेरा x प्लस का 6 था तो मेरा y जो है वो माइनस का 2 था। ये देखिए यहाँ पे x मेरा प्लस का 6 आ रहा है और y मेरा यहाँ से माइनस का 2 जा रहा है। तो ये वाली मेरी कंडीशन कौन सी हो गई है? फर्स्ट वाली इक्वेशन की हो गई है, जिसका नाम मेरा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये इसका था। पैरेलल लाइंस हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेलल की कंडीशन बन रही थी। अब जब मेरा x प्लस का 2 है तब y मेरा 3.3 माइनस का है। कहाँ पे आ रहा है ये आ रहा है। जब मेरा x प्लस का 6 है तो y मेरा 0.6 जा रहा है, कौन सा? पॉजिटिव का, यानी ये जा रहा है यहाँ से। तो ये दोनों लाइन पैरेलल बन गई मेरी। ये सेकंड वाली इक्वेशन का जा रहा था जो थी मेरी 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो हमको जो है वहाँ से पता चल गया कि हमारा ग्राफ किस तरह का बनेगा। इसके 2 क्वेश्चंस और रिमेन रह गए हैं। इतना मेरे समझाने के बाद मुझे लगता है आपको आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझसे कमेंट में बोल दें, मैं वो वाले ग्राफ भी बना के बता दूंगी। अब एक और क्वेश्चन हमारा रह गया है बुक में, देखिए वो एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन रह गया, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. हमको गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है। ये वाला क्वेश्चन हम और करते हैं, चलिए मेरे साथ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने नोटबुक में नोट कर लिया है। ये गार्डन है हमारा जिसके हमको साइज़ दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है और इसका पेरीमीटर हमें गिवन है। लेकिन यहाँ नोट करने बात ये है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये पेरीमीटर का भी इन्होंने हाफ किया हुआ है। तो गिवन में हमको क्या दिया हुआ है? गिवन हाफ पेरीमीटर का हाफ दिया हुआ है जो कि 36 है। तो सबसे पहली बात तो हमको ये हो गई। तो जो उसका पूरा पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? इंटू 2 होगा। हाफ ऑफ पेरीमीटर गिवन है। और डायमेंशन हमको यहाँ पे x एंड y हमने सपोज किए कि ये x और ये y। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है ट्वाइस x प्लस वाई होता है और x हमारा ये है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एक चीज़ और गिवन है। क्या गिवन है वो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये गिवन है कि विड्थ जो है वो उसकी 4 ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 है, क्योंकि 4 मीटर जो है वो ज़्यादा जा रही है इसकी। तो 4 मीटर मैंने ये बना लिया। अब y का वैल्यू नया ये बन गया। पेरीमीटर जो मुझे गिवन है वो पेरीमीटर हाफ गिवन है, तो पहले तो मुझे उसे 2 करके फुल पेरीमीटर करना होगा। तो मैंने उसको 2 कर लिया। अब ये कंप्लीट पेरीमीटर हो गया। 2 की जगह 2 रखा, x की जगह मैंने x रखा और y की जगह जो मेरे पास x प्लस 4 था मेरे को वो भी रखना पड़ा, क्योंकि अब y मेरा x प्लस 4 हो गया है। तो यहाँ देख रहे हैं आप 2 को, मैंने हमेशा बोला है मैं संख्या को कभी भी बढ़ाती नहीं हूँ, छोटा रखती हूँ। तो ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था वो भी मैं डिवाइड में उठा करके ले आई। तो मेरे पास हो गया x प्लस 4 मीटर। यहाँ पे मेरा सब मीटर चल रहा है। 2 से 2 काट दिया मैंने, 36 मीटर इज इक्वल टू मेरा हो गया 2x प्लस 4 मीटर हो गया। यहाँ पे 36 मीटर में से 4 मीटर मैंने माइनस कर दिया। यहाँ मेरा 2x चल रहा है। यहाँ मेरे को 32 मीटर मिल रहा है और यहाँ मुझे 2x मिल रहा है। ये मैं काटूंगी तो 16 मीटर मुझे मिल रहा है। अब देख रहे हैं आप x मेरा क्या था?
ये थी लेंथ थी गार्डन की। तो x जो है मुझे 16 मीटर मिल गई है। और यहाँ से मैं y कैसे निकाल लूँगी, यहाँ से, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या था, x+4 था। तो x मुझे मिल गई है और y इज इक्वल्स टू था x+4। तो x मेरी थी 16 मीटर +4, देन y इज इक्वल टू मेरी क्या आ गई, 20 मीटर। तो ये आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू 20 मीटर। मैंने गार्डन का डायमेंशन निकाल दिया और देखिए कितना इजीली गार्डन का डायमेंशन निकल गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार पूरे सम को फोकस कर लीजिए। और इस वीडियो में आपको पूरा 3.1 एक्सरसाइज मैंने कम्प्लीटली सॉल्व करवा दिया है। मेरे साथ बने रहिए और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।